अल्लाह ताला के करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आज मैंने NA 78 के लिए कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ये वो नशिस्त है जिस पर गुजरांवाला के मेरे भाइयों और बहनों ने बारहा इससे पहले मुझ पर एतबार किया है, मुझे अपनी नुमाइंदगी का एजाज दिया है और इसी नुमाइंदगी के एजाज के लिए आज हमने एक नया सफर शुरू किया है। अल्लाह ताला अपना करम करे और जो मोहब्बतें पहले भी गुजरांवाला ने पहले मेरे वालिद गुलाम दस्तगीर खान को दी और अब मेरे हिस्से में आई हैं, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा है और ये गुजरांवाला की नुमाइंदगी हमने अब तक अल्लाह ताला के करम से पूरी ईमानदारी से, पूरे जज्बे से, बलवले से की है। इस दौरान अल्लाह ने ये भी मौका दिया कि पाकिस्तान की खिदमत कर सकें, उसमें भी पूरी बलवले और जज्बे के साथ पूरे पाकिस्तान की खिदमत भी की है और कोशिश की है कि जहां पाकिस्तानी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सकती है, उनको तरक्की और खुशहाली हम डिलीवर कर सकते हैं, वो हमने की है। और ये इंतखाबात भी पाकिस्तान के लिए कलीदी इंतखाबात होंगे जिसमें पाकिस्तान की 21वीं सदी में एक नई सिमत का तयन होगा और ये जरूर मैं पैगाम देना चाहता हूँ तो तमाम हमारे गुजरांवाला के भाई और बहनें और पाकिस्तान में कि अगरचे आज हम मुश्किल में हैं लेकिन अल्लाह ताला ने मदद भेज दी है और उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। हम उनकी क़यादत में तरक्की और खुशहाली और पाकिस्तान की इज्जत का एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं जिसका आज पहला दिन। जी, पाकिस्तान का सियासी इर्तिका हो रहा है। पहले तो इलेक्शन इतनी देर से और गैर यकीनी में होते थे कि हर इलेक्शन एक मेले का समा होता था, अब ये एक कौमी फरीजा बनता जा रहा है हम सबके लिए। तो लिहाजा हर इलेक्शन पर हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि एक मेला लगेगा। बड़ा संजीदा मामला है, पाकिस्तान में रहने वालों के बच्चों के मुआशी मुस्तकबिल का सवाल है, उनके रोजगार का सवाल है, पाकिस्तान की आने वाली खारजा पॉलिसी का सवाल है और पाकिस्तान की आवाम की जो संजीदगी है वही ये जाहिर कर रही है कि वो चाहे अब ढोल ढबक्का ना हो लेकिन वो मुझे ये तवक्को है कि पूरी सोच से, संजीदगी से, जैसे ये अब इंतखाबी जो अमल पहला 12 जनवरी को मुकम्मल होगा और हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त आवेजा होगी, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम पूरे मुल्क में इस पर फोकस करेंगे कि उन्होंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल किसके हवाले करना है और हमारी तवक्को और दुआ यही है कि इंशाल्लाह ये फैसला मोहम्मद नवाज शरीफ। देखिए, ये फैसला तो इंतजामिया और आज की जो निगरान हुकूमत है उन्होंने करना है। ये सवाल उनसे करना चाहिए कि वो किस बुनियाद पर फैसले कर रहे हैं। मुझे तो सिर्फ ये याद है कि जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, जब उनसे मुस्लिम लीग नून की सदारत छीनी गई, तब जब मुस्लिम लीग नून से सेनेट के इंतखाबात में निशान छीना गया, यही वो लोग थे जो खुशी के नाच रहे। जी नहीं, अभी तक गुजरांवाला के में तो चूंकि अल्लाह ताला के करम से पिछले 2 इंतखाबात में गुजरांवाला जिला में क्लीन स्वीप था मुस्लिम लीग नून का, तो लिहाजा यहाँ तो किसी और पार्टी का क्लेम जो है वो इतना मजबूत नहीं है, तो हम नहीं देख रहे कि कोई सीट एडजस्टमेंट होगी। लेकिन बहरहाल दूसरे जिलों में इस पर सोच विचार जारी है। जी, लेवल प्लेइंग फील्ड को आग पीटीआई ने खुद लगाई 9 मई को और उनका ये ख्याल था कि प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है, उसको जिस तरह चाहें वो आग लगा दें, शहीदों की बेहुरमती करें, हमले करें, लेकिन ये नहीं मुमकिन हुआ। लिहाजा आज उन्हें जिन मुश्किलात का सामना है तो उन्होंने खुद अपने आप को ये जख्म लगाए हैं जिन पर आज उनको तकलीफ। और क्या इंतखाबात नहीं, बेयकीनी देखिए, हर जो दिन गुजर रहा है इंतखाबात का इनेकाद यकीनी होता जा रहा है और आज जबकि ये कागजात नामजदगी दाखिल कराने का अमल जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, तो हम एक और कदम आगे बढ़ेंगे कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम जो है
अपनी नई सूबाई और कौमी असम्बली मुंतखब सर करें। आप आखिरी कर लो यार को जो है वो करना तो भी जा रहा है। आप समझते हैं कि उनको मसलूम कहा जा रहा है, क्या इस तरफ वो चल पड़े हैं? पहले सादक और मीना पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसके बारे में अब कुछ भी कहना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म के फैसले आते हैं। कल जो फैसला आया मुझे उस पर हैरानी हुई, क्योंकि ये फैसला एक कौमी सलामती के केस में था, लेकिन उसमें तमाम जो गुफ्तगू थी वो सियासत के ऊपर और लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर हुई। इस साइफर के मामले को नेशनल सिक्योरिटी की नजर से ही देखना चाहिए था। तो लिहाजा बहरहाल आला अदलिया खुद मुख्तार है। हमारी ये तवक्को है कि आने वाले दिनों में वो हर केस को, जिस तरह हम सबकी तवक्को होती है, उसके मेरिट पर जांचेंगे, उसके सियासी उतार चढ़ाव पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। शुक्रिया सर।